वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली आज हम लोग कन्वेक्स मिरर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, कनकेव पे आपका सारा डिस्कशन मैंने कर दिया है। ओके, कनकेव मिरर पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने टाइप्स के बन सकते थे, मैंने करवाया। कन्वेक्स पे हमने एक भी न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं किया, ना तो इसका रे डायग्राम पढ़ा, ना ही इसके नेचर के बारे में जाना है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कन्वेक्स मिरर। सब कुछ सही है? ओके, फोकस भी सही है, गुड। तो आज डिस्कशन मोस्टली आपका कन्वेक्स मिरर पर बेस्ड होगा। ओके, उसके बाद फिर सीबीएसई के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने मुझे याद है, मैंने वादा किया आपसे करूंगा, डोंट वरी। एक्चुअली उसका प्रिंट आउट अभी नहीं आया है, सारा क्वेश्चन का सॉफ्ट कॉपी है, मैंने प्रिंट नहीं करवाया है, बस प्रिंट करवा के डिस्कस करना आपके साथ। तो इस लेक्चर में तो नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में मैं कर दूंगा इसे। ओके, तो आज कन्वेक्स स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, दिस इज रूल्स। पहले रूल्स क्या है वो जानेंगे, ठीक है, रूल्स क्या है वो जानेंगे। फिर उसका पढ़ेंगे रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम क्या है? इसका रे डायग्राम बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, क्योंकि कनकेव में आपने 6 रे डायग्राम पढ़ा था, इसमें हम बस 2 पढ़ेंगे, इसलिए बहुत आसान है। रूल्स आप पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, तो इसमें ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और फिर लास्ट में इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। इसके कुछ टाइप्स के आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा आपको मैं, बस कन्वेक्स में और कुछ नहीं है। अगर कॉनकेव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कॉन्वेक्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा, पक्का। अगर आपका कॉनकेव का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्वेक्स में आपको कुछ भी डाउट होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इसे लास्ट के लिए बचा के रखा था। ठीक है, मैं चाह रहा था पहले कनकेव का सारा डाउट आपके साथ क्लियर कर दूं, क्योंकि ये फिर आपके लिए बउआ वाला चीज है। फिर बउआ है छोटा सा बच्चा वाला, तो चलिए इस बच्चे को भी हम लोग कर ही लेते हैं, छोड़ना अच्छा नहीं है। तो पहले रूल्स देख लो। इसका रूल्स क्या है कन्वेक्स का? सेम जो आपने कनकेव में पढ़ा, रूल नंबर 1। इसका देखो, पहले ये सेटेड होगा, ये सेटेड होगा, और यहां से आपका रिफ्लेक्शन होने वाला है जिस सरफेस से, जिसे आप बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तेरे तो भागे जा रहा है, तो काय भाग रहा है रे? ये रहा कॉन्वेक्स सरफेस, यहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो पहला रूल क्या है, आप पढ़ चुके हो। अगर कोई रे पैरेलल आएगा, अगर कोई रे पैरेलल आएगा तो कहां से पास होगा? कहां से पास होगा? सर फोकस से पास होगा। वेरी गुड। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है इस मिरर का, यह रे को कन्वर्ज नहीं करता, ये रे को कन्वर्ज नहीं करता, ये रे को डाइवर्स कर देता है, ऐसा। हाय रब्बा, हाँ, जो डाइवर्स हो गया तो फोकस कहां मिलेगा इसका, है ना? बहुत सिंपल है, आप इसे पीछे मिलाओ, डॉट 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 डॉट। देखो यहां कट किया तो दिस वुड बी योर फोकस। तो बहुत सिंपल, एक पैरेलल रे आया, टकरा कर क्या हुआ? डाइवर्स हो गया, तो फोकस क्या मिलेगा? पीछे मिलाओ, डॉट 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 डॉट, दिस वुड बी योर फोकस। क्लियर है? तो सर इसका क्या फोकस पॉजिटिव होगा? आपने बताया था अगर इस साइड आए, लेफ्ट साइड आए तो नेगेटिव लेना, राइट साइड जाए तो पॉजिटिव लेना। तो क्या कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा? यस यस यस, याद रखना। कन्वेक्स का देखो इधर फोकस बना, तो ये आपका फोकल लेंथ होगा, ध्यान से देखो। कनकेव में फोकस इधर बनता था, तो यहां फोकल लेंथ होता था, तो हम लोग नेगेटिव लेते थे, याद होगा आपको।
इसका फोकस राइट साइड बना, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा कन्वेक्स मिरर का, जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता था, नेगेटिव होता था, याद होगा आपको। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। क्यों सर, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये राइट साइड आ रहा है, और राइट साइड में अगर आए तो पॉजिटिव आपको बताया गया है। रूल नंबर 2, फिर से एक पढ़ा था आपने, अगर पोल से गिरे तो क्या होगा, सेम एंगल पे निकल जाएगा। बिल्कुल सही, इसमें भी यही होगा। अगर पोल पे गिरे तो पोल पे जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे चला जाएगा, उसी एंगल पे चला जाएगा। रूल नंबर 2, गुड। जल्दी से लिख लो, मिटा दो मिटा दो। चलो 3 में आते हैं, 3 में आते हैं। 3, रूल नंबर 3 मिटा दो। चलो रूल नंबर 3 क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला जाएगा। मजा नहीं आएगा ना इसमें, ब्लैक में। चलो थोड़ा ब्लू यूज करते हैं, ब्लैक देख देख कर आपने पक गया सर। चलो ब्लू यूज करते हैं। ये वाओ सर, वाओ वाओ, व्हाट अ ब्लू कलर, वाओ। चलो अब क्या है, एक पढ़ा हुआ आपने करके में, चलिए मैं याद दिलाता हूं आपको। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता था तो टकरा के सेम पाथ में वापस चला जाता था, ऐसा याद है। सेम यह होगा, देखो। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे नहीं होता, इसका सब पीछे होता है। फोकस यहां हुआ, पीछे ही फोकस। अभी आपने पढ़ा था कि फोकस पीछे होता है, तो फोकस पीछे बनाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहां पे, तो अगर कोई रे, मान लो कोई रे जो इधर से आ रहा है, ऐसा, इधर से आ रहा है ऐसा, और ये जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने आ रहा है, ऐसा। सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझो। कोई रे इधर से आ रहा है ऐसा, ठीक है, लेकिन ये रे इस तरह से आ रहा है कि अगर आप पीछे इसे मिलाओ तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा रे आए जो ऐसा प्रतीत करवाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, तो वो सेम पाथ में वापस चला जाएगा, यहां पे टकरा कर। इधर उधर कहीं डाइवर्ज नहीं होने वाला, ठीक। अगर कोई ऐसा रे आए जो ऐसा प्रतीत करवाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, तो वो सेम पाथ में वापस चला जाएगा। वही देखो, अगर यहां से रे आता मान लो, तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता नहीं सर, ये तो पास नहीं कर रहा है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आप पास कर रहे हैं, तो ये सेम पाथ में वापस नहीं जाएगा, ये डाइवर्स कर जाएगा, चाहे इधर डाइवर्स कर जाए या उधर डाइवर्स कर जाए, ये रे डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है। ये सेम पाथ में टकरा कर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, इसे टकराकर सेम पाथ में वापस चला जाएगा। इसे रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 में नहीं बताऊंगा, रूल नंबर 4 पता है। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पास किया तो पैरेलल हो जाएगा।
उसका कहीं यूज भी नहीं है इसमें, इसलिए जरूरत नहीं है। अब ये 3 ध्यान रखो आप, ठीक है। चलो मिटाऊं, ओके। तो ये 3 रूल आप याद रखना, ठीक है। कंक्लूड कर दो एक बार, चलो कंक्लूड कर देता हूं। पहला रूल नंबर 1, अगर कोई रे पैरेलल आए तो टकरा कर डाइवर्ज हो जाएगा और पीछे कहां से पास करेगा, फोकस से। रूल नंबर 2, अच्छा एक मिनट रुक जाना, थोड़ा मैं लाइट जला देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। थोड़ा आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा, हाँ आपका लाइट लग रहा हूं आपको, ठीक है। रूल नंबर 2, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उस पर आप ध्यान मत देना, आप समझने के ध्यान दो, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर कोई रे पोल पे आया, ये पोल है आपका, पता है आपको, तो सेम एंगल वापस चला जाएगा। रूल नंबर 3, अगर कोई रे इधर से आ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो सेम पाथ में वापस चला जाएगा, ठीक है। सर एक और बता ही दो, चलो एक और बता ही देता हूं आपको, मैं क्यों छोड़ू, बाद में गालियां दोगी, एक बताया नहीं, क्रूर आदमी, एक छोड़ दिया, एग्जाम में आ गया मेरा, बना नहीं। देखो एक क्या है, अगर कोई रे ऐसा आया जो फोकस से पास हो रहा है पीछे, जैसे ये रे आया तो कैसा प्रतीत हुआ, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर एक रे आया जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहां से पास हो रहा है, फोकस से, तब ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, ऐसा टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, ऐसा। तो ये 4 रूल है आपका कन्वेक्स का, चारों को अच्छे से लिख लो, ठीक है। बहुत आसान रूल है, बच्चा वाला। अब इसका मैं रे डायग्राम में स्टार्ट करूंगा। मिटा दो, मेरी जिंदगी ही मिट गई है सर, जब से ये पढ़ाई स्टार्ट हुआ है जिंदगी ही मिट गई है, आप भी मिटा ही दो, क्यों छोड़ोगे। चलो बनाओ जल्दी से। देखो मुझे पढ़ाई जरूरी है, ठीक है, मुझे पता है, थोड़ा सा लगता होगा क्या सर क्या ये कनकेव कन्वेक्स, लेकिन आप एक दिन क्या करो, घर में बैठ गया बिना कुछ काम कुछ किए, ठीक है। जैसे मेरे एक दिन यहाँ छुट्टी थी, मैं यहाँ बैठा हुआ था घर में, तो समझ नहीं आ रहा करना क्या है, ठीक है। बेरोजगार बैठे रहोगे ना, मन फालतू में कोई काम नहीं रहेगा ना, तो लगेगा भाई कुछ काम दे दो कोई मेरे को, अच्छा है, ठीक है। इसलिए आप जरूरी है आपको इंगेज रखने के लिए, और ऑफकोर्स ग्रोथ तो आपको देगा, ठीक है, इसलिए जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। इसे हल्के में ना लो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो, हल्का है लेकिन पढ़ाई करो अच्छे से। चलो आगे चलते हैं, रे डायग्राम। देखो बच्चों, एक चीज आपको याद होगा, आपको याद ही होगा, मुझे पता है आपको याद होगा, सर हम सब भूल जाया करते हैं, हमें बस 2 दिन के लिए याद रहता है, बाकी सब भूल करते हैं। कनकेव में इधर पोल होता था, इधर फोकस होता था, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, इधर इंफिनिटी होता था। तो 6 केस में आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनता था। इंफिनिटी पे रखो 1, इंफिनिटी और सी के बीच में रखो 2, सी पे रखो 3, सी और एफ के बीच में रखो 4, एफ पे रखो 5, एफ और टी के बीच में रखो 6। याद है हम 6 कैसे बनाते थे। कन्वेक्स में ऐसा कोई लोचा ही नहीं है, पता है क्यों सर, क्यों नहीं है, बताता हूं। देखो इसमें 6 कैसे बनाते थे, दिमाग खराब हो गया था हमारा। कन्वेक्स में देखो कोई लोचा ही नहीं है, क्यों नहीं बताता हूं। देखो ये कन्वेक्स है, इसमें ऐसा कुछ लोचा ही नहीं है। ये मान लो पुल, इसका फोकस पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, इंफिनिटी भी इधर ही जाता है, इधर भी इंफिनिटी जाता है, यानी इधर कुछ आता ही नहीं। कुछ आया नहीं सर, कुछ नहीं आया, क्या बात है, कुछ नहीं आया। फोकस उधर, सी उधर, सब उधर, तो इधर बस 2 ही कैसे बनेगा,
पहला केस क्या, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे। और दूसरा जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी और पोल के बीच में, बस। और कोई केस नहीं है इधर, और इधर कोई केस ही नहीं है। कारण क्या है, सब पीछे शिफ्ट कर गया इसका। कन्वेक्स का फोकस इधर, कन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, सब इधर। तो उधर एक ही केस बचा, चाहे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहे तो इमेज बनाए, या इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो तो इमेज बनाए। तो इधर बस हम लोग दो ही केस डिस्कस करेंगे, इसका दो ही रे डायग्राम होता है। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। बस ये दो केस, जल्दी से लिख लो इसको फटाक से। चलो ठीक है, यहां तक लिख लिया सब, कंटिन्यू करते हैं यहां से। तो इसमें दो केस में बनेगा, क्लियर है। तो हम दोनों केस स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। केस नंबर 1, केस 1, when object is at infinity। ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पे। देखो ऑब्जेक्ट कहां है आपका, इंफिनिटी पे। सर इसको यहां टच कर दे क्या, नहीं, बताया था अगर आपने इसे टच कर दिया तो इंफिनिटी और पोल के बीच में हो जाएगा, समझ गए। टच नहीं करना है, ध्यान रखना। शूटिंग हो रही है ना भाई इधर, यहां चल रही, ठीक। टच नहीं करना, ध्यान रखना, हवा में रखना है। चलो क्या करो, क्या करो, क्या करो, सिंपल। एक रैंडम रे ले लो, कोई भी इंफिनिटी से, एनी रैंडम रे कोई भी एक ले लो, कोई भी रे उठा लो, जो भी पसंद हो, किसी भी तरह से, ठीक है। इसको क्या करो, डाइवर्स कर दो ऐसा। अब पता है ये डाइवर्स करता है, कन्वेक्स मिरर रे को डाइवर्स करता है, हो गया। दूसरा पोल पे गिरा दो, इससे क्या होगा सर, इससे बाबुआ ये होगा कि ये सेंटर ऑफ सेम एंगल में वापस चला जाएगा, ठीक है। पोल पे गिरा दिया, क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि जब पोल से टकराया तो सेम एंगल में वापस चला गया, ठीक। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनता है, आपने पढ़ा है, बिल्कुल गलत, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज बनता है कहां, फोकस पे। चलो इसको डॉटेड करके मिलाओ पीछे, यहां पास किया, इसको डॉटेड करके मिलाओ पीछे, इधर गया, यहां क्या बनेगा आपका, जो कट किया दोनों, इसको डॉटेड करके पीछे मिलाए, इधर गया, इसको डॉटेड करके पीछे ले गए, इधर गया, यहां दोनों कट किया, यहां क्या बन जाएगा, चल इमेज बन जाएगा, चल इमेज बन जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। यहां क्या बन गया आपका, इमेज बन गया, ठीक है। सर ये तो बहुत छोटा बना, हाँ बिल्कुल आपने पढ़ा है, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस पे बनता है, और साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। आप पढ़ चुके हो ये चीज ऑलरेडी कनकेव में। हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा होता है, साइज बहुत छोटा होता है, ठीक। क्लियर यहां तक, साइज बहुत छोटा होता है, ओके। अच्छा एक याद है मैंने बताया था, वर्चुअल का मतलब बताया था, याद है, हाँ आपने बताया था वर्चुअल इरेक्ट, याद होगा। देखो यहाँ पे इसका मतलब और भी से समझा दे रहा हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स क्या होता है, जहां इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो, एक्चुअल इंटरसेक्शन ना हो। यहां देखो इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है, डॉट 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 करके इमेजिन किया है,
डॉट 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 करके आपने इमेजिन किया कि पीछे कहीं मिल रहा होगा, मिल रहा है नहीं, मिल रहा होगा, इमेजिन किया। तो यहां एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इमेजिनरी इंटरसेक्शन को वर्चुअल बोलते हैं। और इरेक्ट मीन्स सीधा ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज। तो देखो सीधा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, और इमेज में कैसा बन रहा है इसका, सीधा। तो नेचर क्या हो गया, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस इतना ही चीज पूछा जा सकता है आपसे इसमें। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, साइज बहुत छोटा होगा, सीधा का सीधा। तो इरेक्ट और इमेजिनरी इंटरसेक्शन है ये समझाया था, तो वर्चुअल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। जल्दी से होता आपने इसे 1 2 10। चलो मिटा देता हूं मैं। वाह सर आपका काउंटिंग बहुत अच्छा है, थोड़ी पढ़ाई कर लो 1 2 3 4, फिर से आप 1 2 के बाद 10 चले जाते हो। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2। ला 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 ठीक है। सेकेंड केस। अब ऑब्जेक्ट कहां होगा, बस 2 ही लास्ट केस है, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में। चल दिस इज इंफिनिटी, दिस इज पोल, बाद में लिखने मिटाना पड़ता है ये ऑब्जेक्ट। चलो पैरेलल रे लो, नहीं टेढ़ा चला गया, तो पैरेलल रे लो, ले लिया सर। पीछे क्या होगा, डाइवर्स हो गया। हाँ कहां से पास करेगा, कहां से पास करेगा, पैरेलल रे है तो फोकस से। कहां से पास करेगा, फोकस से। ठीक, एक और रे कहां से लेंगे, पोल से ले लो, निकाल दो। ये भी पीछे मिला, डॉट 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 डॉट। देखो यहां कट किया दोनों, ध्यान से देखो, गौर से देखो इस मासूम डॉट स्ट्रक्चर को। नहीं डॉट स्ट्रक्चर केमिस्ट्री होता है ना, हाँ। गौर से देखो इस मासूम चेहरे को। पैरेलल रे आया, डाइवर्स किया, कहां से पास किया, फोकस से। पोल पे आया, सेम एंगल में वापस चला गया, यहां दोनों कट किया, यहां क्या बनेगा, इमेज। अब यहां पोल लिख देता हूं मैं। तो इमेज किसके किसके बीच में, जल्दी से बता दो। इमेज बना पोल और फोकस के बीच, दिख रहा है, पोल और फोकस के बीच इमेज बना, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये इमेज बना। अच्छा साइज क्या होगा, बहुत छोटा नहीं, देखो बहुत छोटा नहीं बना, लेकिन छोटा बना। साइज क्या होगा, साइज है किसका ये पता है ना, इमेज की बात कर रहा हूं मैं, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड नहीं, डिमिनिस्ड। और नेचर सीधा का सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर सीधा का सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। खत्म, खत्म कहानी बस। तो यही दोनों याद रखना। अब एक चीज गौर करो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखो कन्वेक्स में जो इमेज का हाइट होता है, हाइट ऑफ इमेज जो होता है, ध्यान से देखो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होता है। देखो जब फोकस पे था, जब इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तब भी इमेज बहुत छोटा बना था फोकस पे। जब इंफिनिटी और पोल के बीच में आया ऑब्जेक्ट, तब भी इमेज छोटा बना। मीन्स हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज समझो, is always less than the height of object। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वेक्स के लिए।
कन्वेक्स में जो इमेज का हाइट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होगा, हमेशा, ऑलवेज लिख लो, ऑलवेज, कोई सवाल ही नहीं है यहां बड़ा होने का। कनकेव में सब हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज बराबर भी हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज बड़ा भी हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज छोटा भी हो सकता है। कनकेव बहुत लोचा है, कन्वेक्स बड़ा सीधा साधा है। पहले तो रे डायग्राम बस दो, दूसरा हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट याद रखना, मैं आगे डिस्कस करूंगा इस पॉइंट पे, ठीक है, वापस इसमें नहीं बताऊंगा मैं। हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह हमेशा छोटा होगा किससे, ऑब्जेक्ट के हाइट से, लिख लो। मिटाओ यहां तक, लिख लिया। चलो अब इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। बस इतना ही था इसमें थ्योरी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, फिर से एक बार इसमें रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए ताकि दिक्कत ना हो। और इसका यूजेस सब मैं डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर 2 में या लेक्चर 3 में, आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसका यूजेज मैं डिस्कस कर चुका हूं, बेसिक थ्योरी सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। आज जो मेन डिस्कस करेंगे वो इसका रे डायग्राम सब था और न्यूमेरिकल्स है, ठीक। या ऐसे पढ़ाओ, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाओ, छोड़ो, हटाओ। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करो इसको। चलिए, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, सुन लो ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 कन्वेक्स के लिए, इसका फोकस पीछे होता है और ये क्या बोलता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, यानी इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव। कनकेव में कैसा होता था फोकल लेंथ, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि पीछे बनता था उसका फोकल लेंथ। इसका तो फोकस सही है ना, बाकी का फोकल लेंथ तो बाद में देखेंगे। हाँ सही है। कनकेव में किधर आता था, लेफ्ट आता तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता था, इसमें किधर आता है, राइट आता है, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, इसका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर 2 नहीं, पॉइंट नंबर दूसरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रहेगा ऑफ कोर्स, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेने वाले हैं, यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का, यानी यू क्या होगा इसमें, नेगेटिव होने वाला है आपका, बस दिखा दे रहा हूं आपको। ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहने वाला है और इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया, उस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला गया, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। वेरी गुड। अगला, अच्छा इमेज किधर बनेगा, इधर इधर इधर, इमेज देखो हमेशा इधर ही बनता है। इन्फिनिटी पे था तो भी इमेज इधर ही बना फोकस पे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में आया तो भी इमेज उधर ही बना, यानी इमेज का डिस्टेंस जो होने वाला है, दिस इज इमेज डिस्टेंस। तो ब्लैक से दिखाता हूं, चलो, ये इमेज हो गया आपका और ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं v। तो v यहाँ पे क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव सर, क्योंकि ये राइट साइड चला गया, देखो राइट साइड चला गया, इधर आ गया v, तो पॉजिटिव ऑलवेज होगा, बिल्कुल ऑलवेज। तो कन्वेक्स के केस में
मैं नहीं बोलूंगा इसको आप रट्टा मार के याद रखो, फिर बोल रहा हूं, आप बस इतना याद होगा, साइन कन्वेंशन बस इतना ही बोलता है कि बेटा जो राइट साइड चला जाए उसको आप पॉजिटिव ले लो, जो लेफ्ट साइड आ जाए उसको नेगेटिव ले लो। इसको मैं नहीं बोलूंगा, याद रखो, इसको मिटाई दो, ठीक है, मैं मिटाई दूंगा, बस समझा रहा हूं आपको, मैं याद नहीं रखना है। फिर वही क्वेश्चन जब आएगा तो बस आप एक रफ रे डायग्राम बना लो, एक रफ रे डायग्राम बना लो, उससे आपको सब दिख जाएगा कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट। जो लेफ्ट आ रहा है नेगेटिव मार दो, जो राइट आ रहा है सबको पॉजिटिव मार दो, खत्म कहानी। आप बस एक रफ रे डायग्राम बना लो और सॉल्व कर दो। बस ये समझाने के लिए आप थोड़ा दिखा दिया कि फोकल लेंथ उधर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। बेटा इसमें चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें सर मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा? यस, मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। अच्छा एक चीज और, मैग्निफिकेशन इसका, कन्वेक्स का मैग्निफिकेशन, ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं, कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बोलो इसका, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज अभी बताया था, याद है, हाइट ऑफ इमेज जो होता है कन्वेक्स में वो हमेशा छोटा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, भी अभी समझाया था सर। हम अभी अभी वाला बात याद नहीं रखा करते, हम भूल जाया करते हैं, ठीक है। जो इमेज का हाइट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का हाइट से छोटा होता है कन्वेक्स में। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑब्जेक्ट। तो देखो ऊपर का वैल्यू अगर छोटा रहा और नीचे का वैल्यू अगर बड़ा रहा, ऊपर का वैल्यू अगर छोटा रहा और नीचे का वैल्यू अगर बड़ा रहा तो पूरा वैल्यू देखो 1 से कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा। ऊपर का वैल्यू छोटा है, नीचे का वैल्यू बड़ा है, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। जो 0.2 1 से कम आ रहा है ना, यानी यहाँ मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा 1 से कम होगा। कनकेव में क्या था, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता था कनकेव में, कनकेव मिरर में। तो मैग्निफिकेशन जो कनकेव मिरर में था वो ग्रेटर देन 1 भी आ सकता था, इक्वल टू 0 भी आ सकता, इक्वल टू 1 भी आ सकता था, और लेस देन 1 भी आ सकता था। कनकेव केस में तीनों पॉसिबल था। कनकेव में मैग्निफिकेशन कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उसमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर भी होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा भी होता है। इसलिए कनकेव में तीनों पॉसिबल है। लेकिन कन्वेक्स में हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लो इसको। क्यों बोल रहे याद रखिए, क्योंकि पिछले साल एक बच्चे ने क्वेश्चन लाया था कन्वेक्स का, और वो क्या किया था, मैग्निफिकेशन लिख के आया था 1.5। अब ये क्वेश्चन मेरे को इतना परेशान कर दिया, वो बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? हमेशा साइन में गड़बड़ आ रहा है आंसर। क्यों गड़बड़ आ रहा है? क्योंकि कन्वेक्स का मैग्निफिकेशन 1.5 हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। और उस बच्चे ने क्या किया, मैग्निफिकेशन 1.5 रख दिया। मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, ठीक है। तो कन्वेक्स में अगर मैग्निफिकेशन 1 से बढ़ा दे तो सब लोग क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ठीक है। कन्वेक्स में केस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। सर क्या अगर दे दिया तो? अगर दे दिया तो आपका आंसर कभी करेक्ट नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो मिटा दो, अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला याद है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर -v/u। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला वही रहने वाला है।
हाइट इमेज बाय हाइट ऑब्जेक्ट या फिर माइनस वी बाय यू। जल्दी से इसको उतार लो, तब तक मैं थोड़ा मम पीकर आ जाता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं पानी पीकर आ गया। पानी की बोतल भी ले आया, देखिएगा, ये देखिए। सॉरी सॉरी सॉरी, तो खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते इस पे। तो तैयार है क्वेश्चन के लिए? तो लिखिए, an object of 5 centimeter high, an object of 5 centimeter high is placed at a distance of चलो ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कितना ले लें, 10 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror, of radius of curvature 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। जल्दी से उतार लो, फिर बताता हूं। जल्दी से क्वेश्चन उतारो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो मैं यहां दो डाटा लिख लेता हूं। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट। ध्यान रखना, ये 5 सेंटीमीटर हाइट, हाइट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस बोल रहा हूं, देखेंगे, थोड़ा इंतजार करो। मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इसका? आधा, 15 सेंटीमीटर। चलो, बोला हाइट ऑफ इमेज निकालिए। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, और पोजीशन ऑफ इमेज यानी वी क्या होगा? ये दो क्वेश्चन है। चलो मिटाता हूं और पैराग्राफ डायग्राम बनाते हैं। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव सब पता चल जाएगा। बच्चों रे डायग्राम के साथ बनाया करो, ठीक है? एग्जाम में रे डायग्राम देता ही देता है, क्वेश्चन जब भी देता है वो। ओके, तो रे डायग्राम के साथ में आप आधा डालो बनाने की। ये हो गया मिरर। कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। दिस इज पोल। अच्छा, वीडियो जो होगा वो अल्टरनेटिवली आएगी, ठीक है? एक दिन क्लास 11, एक दिन क्लास 10, ऐसा चलेगा। क्योंकि एक दिन में मैं 2 क्लास शूट नहीं कर सकता, दिक्कत है मेरे लिए, मुझे क्लासेस भी लेनी पड़ती है, ठीक है? तो एक दिन क्लास 11 चलेगा, एक दिन क्लास 10 चलेगा, अल्टरनेटिवली आएगा वीडियो। ओके, चलो पोल है। फोकल लेंथ कितना दिया हो, ये देखो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे फोकल लेंथ पीछे लेते हैं इसका, यानी ये दे दिया आपका कितना? 15 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट कितने पे है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो इधर ही होगा, मतलब इंफिनिटी और पोल के बीच में है। कितने पे रखा गया है? 10 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। दिस इज पोल, ठीक? यहां तक बन गया। ओके, चलो अब साइन लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट इधर है, क्या होगा? नेगेटिव, यानी -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उधर है, क्या होगा? पॉजिटिव, +15 सेंटीमीटर, ठीक?
पता चल गया? ओके, फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दो। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v अननोन है, अपने मन से डिसाइड मत करना, पॉजिटिव नेगेटिव जो आंसर में आए आ जाएगा। माइनस 1/10। सर माइनस क्यों दिया, यहाँ तो प्लस है, u आपका -10 है, -10 तो -10 लिखा तो माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। f पॉजिटिव होगा +15, f पॉजिटिव होगा +15 तो 1/15 प्लस, सॉल्व करो। 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ये LCM 30, ये 2 + 3 5 तो 1/v इक्वल टू 5/30। बहुत आसान है, बहुत आसान। तो v कितना निकल गया, +6 सेंटीमीटर। चलो, यानी इमेज कितने बना, 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेज पोल और फोकस के बीच में बनता है। तो बना दो पैरेलल रे, गया टन 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 टन। एक इधर से आया, ऐसा जाएगा, इधर से यहाँ इमेज बनेगा कुछ ऐसा। और कितने दूर में बनेगा, चलो ये मैं ब्लू से दिखाता हूँ राउंड। ये देखो, एक रे इधर से आया, ऐसे पोल से गया, एक रे पैरेलल आया, इधर डाइवर्स हो गया, तो पीछे डॉटेड करके वही पैर डॉटेड करके यहाँ मिला, इधर का डॉटेड करके यहाँ मिला, यहाँ मिल गया, यहाँ बन गया आपका इमेज। जो कितने दूरी पे होगा, 6 सेंटीमीटर पे। यानी ये इमेज की दूरी कितनी होगी, ये छोटा वाला जो ब्लू मैंने किया है 6 सेंटीमीटर। खत्म, ठीक है। तो बस खत्म, छोटी सी कहानी है, मेरी जवानी है। पहले निकालना आ गया भी 1/v प्लस 1/u। u इधर आएगा तो नेगेटिव, f उधर जाएगा तो पॉजिटिव। बस सॉल्व करो। अब हाइट और इमेज बात, इन्हें उतार लो, उतार दिया। चलो मिटाऊं, ओके। अब देखो, मैं डाटा लिख देता हूं। मेरे को v मिल चुका है +6 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, इस केस में ऑब्जेक्ट ही ऊपर था, इमेज भी ऊपर बना, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होता है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इमेज भी बना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी इमेज का हाइट भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। सर तो कन्वेक्स के केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा क्या, बिल्कुल होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स के केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों हमेशा किधर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इधर भी ऊपर, इधर भी ऊपर। कनकेव में ना नीचे बनता था तो नेगेटिव लेते थे, इसमें हमेशा ऊपर, तो हमेशा पॉजिटिव। तो एक और बात बता सकते हैं क्या सर, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कहा हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी कह रहे हो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ऊपर। तो मैग्निफिकेशन जो आएगा कन्वेक्स का वो भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। रट्टा मार ले इसको। कन्वेक्स केस में हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कन्वेक्स के केस में मैग्निफिकेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना। कनकेव में हो सकता है, कनकेव में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
कुछ भी। लेकिन कन्वेक्स में मैग्निफिकेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लिख लो यहां तक अच्छे से समझकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब पूछ देता है 1 मार्क की। मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, अब अच्छे एग्जाम में पूछ देगा वो, ठीक है। ऑप्शन दे देगा ऑलवेज पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलवेज 0, ऑलवेज 1, सेट कर देगा 4 ऑप्शन आपके सामने। तो मैग्निफिकेशन कन्वेक्स का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। चलो यहां तक तो समझ में आया, यहां तक तो समझ में आया। अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या होता है, माइनस v बाय यू, ये पड़ेगा। चलो हाइट ऑफ इमेज क्या करना है आपको, निकालना है, इसको रहने दो, निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर है। माइनस, माइनस किसके लिए, फॉर्मूला वाला माइनस है, डिस्टर्ब मत करना। v क्या निकला, 6 सेंटीमीटर, v की जगह 6, और u कितना है, -10 सेंटीमीटर, यहाँ पे -10, माइनस माइनस मर गया। तो हाइट ऑफ इमेज कितना निकलेगा, 6 × 5 बाई 10, 30 बाई 10, यानी कितना निकला, 3 सेंटीमीटर। खत्म आंसर। ये तो निकालना था आपको, समझ आया, बहुत आसान था। बस हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह +5, इमेज डिस्टेंस की जगह 6 निकला था मेरा, u की जगह -10, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, कट गया सब, 3 सेंटीमीटर। जल्दी से उतार लो, मैंने ये क्वेश्चन काफी था एक समझने के लिए कन्वेक्स को, ठीक है, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज के बाद, ये लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे आपका रिफ्रैक्शन। क्या शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड। आज रिफ्लेक्शन का लास्ट पार्ट था, कन्वेक्स बचा हुआ। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस सीबीएसई क्वेश्चंस। चलो मिटाते हैं। नेचर तो पता है आपको, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से और बनाकर दिखाओ। क्वेश्चन क्या दो, चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। An object is placed at a distance of, अच्छा ये ऑब्जेक्ट नहीं लिखता, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ आपके लिए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, थोड़ा सा आपको अच्छा करके दिखाता हूँ एक चीज से। एन इमेज is formed at a distance of 4 centimeter from convex mirror of center of curvature 8 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, चलो लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड कंपेयर द
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के आपके लिए सेट किया इसे। ठीक है, पढ़ लो एक बार अच्छे से, पढ़ लो, लिख लो, फिर बनाते हैं इसको। ठीक है, इमेज कितने में बन रहा है, यानी वी 4 सेंटीमीटर पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और 3 मतलब जो इमेज है वो फोकस पे बन रहा है। देखो दोनों बराबर आ रहा है, इमेज डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आना चाहिए आपका, फोकस पे इमेज कब बनता है, देखो दोनों 4 फोकस पे इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है। यू आपको निकालना है, जो कितना आना चाहिए, इंफिनिटी। चेक करते हैं आता है या नहीं आता है। और फिर कंपेयर भी करना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज में, दो काम करना है। चलो देखते हैं इसको। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, v क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। कोई कन्वेक्स के केस में इमेज राइट साइड बनता है, कन्वेक्स के केस में इमेज इधर बनता है, तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव प्लस साइन। फोकल लेंथ इधर ही, फोकस इधर ही होता है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। चलो तो 1/4। सर यू को नेगेटिव लगा दे क्या, नहीं, ये आपके लिए अननोन है, अपने मन से उसको छेड़ो मत। ठीक है, वैसे किसी को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। 1/4 ये आंसर में अपने आप आ जाएगा। आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो अननोन है उसके लिए आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाना, वो अपने आप आएगा। तो 1/u 1/4, ये इधर जाकर क्या होगा, -1/4। कितना आ गया, 0/1। 1/4 माइनस हो गया 0। ठीक है, 0 और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 तो लिख ही सकते हैं ना। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1/u इक्वल टू 0/1। उलट दो तो u इक्वल क्या है, 1/0 और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। बिल्कुल सही आया, इंफिनिटी। u आ गया इंफिनिटी। चलो अब कंपेयर करना हाइट आपको, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v। v कितना है, 4 यानी -4। u कितना निकल गया, इंफिनिटी। अब क्या करोगे बताओ, कैसे कंपेयर करोगे, देखो इंफिनिटी इंटू समथिंग, इंफिनिटी इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज, सॉरी इंफिनिटी इंटू हाइट ऑफ इमेज -4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही आया, थोड़ा याद लिख लो, ये मिटा दो मैं। ओके, देखो कैसे कंपेयर करेंगे। 4 को नीचे कर दो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, 4 को नीचे कर दो, infinity/4 इंटू हाइट ऑफ इमेज। नेगेटिव ले लो तो इन्फिनिटी से कुछ भी डिवाइड करो, इन्फिनिटी ही तो आएगा। समंदर से 1 लोटा पानी डालो या निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या, देखो इसको, यही कंपैरिजन है। क्या अच्छा पॉइंट निकाल के समझो, यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो इमेज के हाइट से इंफिनिटी टाइम्स बड़ा होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा। आप पढ़े भी हो कि जब फोकस पे इमेज बनता है तो बहुत छोटा बनता है, और इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत बड़ा होता है। वही चीज तो ये बता रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो बहुत बड़ा होगा, किससे, इमेज के हाइट से। कितना बड़ा होगा, इंफिनिटी बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। दिस इज द कंपैरिजन।
हाँ, तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ बंद करते हैं। अगली क्लास में हम लोग सीबीएसई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो पढ़ाई करते रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे क्लास बंद करते हैं एंड गुड नाइट। बिल्कुल गुड नाइट, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिमाग में कनकेव घूम रहा है और कन्वेक्स घूम रहा है।